हरे कृष्णा। जय जगन्नाथ, जय बलदेव, जय सुभद्रा, जगन्नाथपुरी धाम की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज बहुत ही विशेष दिन है, जब जगन्नाथ रथ यात्रा से जस्ट एक दिन पहले का दिन। हाँ, इसे आज का दिन एक बहुत विशेष लीला हुई थी कि जब भगवान जगन्नाथ, बलदेव, सुभद्रा महारानी जब रथ पे सवार होकर पहुँचते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, तो वो जगह का नाम है गुंडीचा मंदिर। तो जहाँ पर वो जाते हैं तो जब भगवान आ रहे हैं मंदिर की तरफ, जब रथ से खींच के हम उनको ला रहे हैं, तो इस विशेष लीला का क्या महत्व है, इसको हमें समझेंगे, तभी हम रथ यात्रा को अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं, उसको अपने जीवन में उतार सकते हैं, उससे जो शिक्षाएं हैं। तो पहला जो मतलब होता है कि श्री मंदिर, जो जगन्नाथ मंदिर है, वो एक्चुअली द्वारका धाम की तरह रिप्रेजेंटेशन है, द्वारका की तरफ है। भगवान वहाँ एक राजा की तरह बैठे हुए हैं। और जो गुंडीचा मंदिर है वो उसको वृंदावन से तुलना की जाती है। तो भगवान को भक्त लोग द्वारका से वृंदावन लेकर आते हैं इस रथ यात्रा के उत्सव के माध्यम से। तो क्योंकि जो भगवान की ब्रजवासी भक्त हैं वो चाहते थे कि भगवान वापस आ जाएं द्वारका से वृंदावन। तो ये बहुत सुंदर लीला है कि हम भगवान को उनके घर वापस लाते हैं। और इसीलिए बहुत बोला जाता है कि जब आप रथ को लाते हो, रथ की रस्सी को छूते हो, तो आपका जो खोया हुआ कनेक्शन है भगवान से, हम सब का भगवान से एक कनेक्शन टूट चुका है। तो इस रथ यात्रा के माध्यम से जब हम रस्सी से खींचते हैं तो हमारा भगवान से वो खोया हुआ कनेक्शन फिर से इस्टेब्लिश हो जाता है। तो इसीलिए अगर जहाँ पर भी हमें मौका मिलता है, वी शुड टेक पार्ट इन रथ यात्रा। अब दूसरा जो आज का जो महत्व है, जब भगवान आ रहे हैं रथ में सवार होकर, 7 दिन के लिए गुंडीचा मंदिर में रहेंगे, तो कुछ तो विशेष होना चाहिए ना। जब भगवान आ रहे हैं तो उनके लिए स्वागत के लिए तैयारियां होनी चाहिए। तो सबसे पहला क्या है कि हमें गुंडीचा मंदिर को साफ़ करना है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण हैं, लेकिन जब वो भक्त के रूप में आज से 500 साल पहले जगन्नाथपुरी में रह रहे थे एज ए सन्यासी, तो अपने सारे भक्तों को इकट्ठा करते हैं और सबको इकट्ठा करके गुंडीचा मंदिर की तरफ लेके जाते हैं और बोलते हैं आज गुंडीचा मंदिर का हम मार्जन करेंगे, क्लीनिंग करेंगे, भगवान कल आने वाले हैं यहाँ पर। तो ये बहुत विशेष है कि भगवान के आने से पहले जगह को क्लीन करना। महापुरुष स्वयं जाकर सफाई करना आरंभ कर देते हैं और सब भक्तों को, किसी को झाड़ू देते हैं, किसी को पोंछा दे रहे हैं, सब लोग अपने अपने स्तर पर सारे भक्त लग गए हैं और सब कोई बोल नहीं रहा है, सब लोग बोले हरि बोल, सब हरि नाम ले रहे हैं। अगर उनको मान लीजिए झाड़ू भी मंगाना था तो बोलते हरि बोल, हरि बोल, मतलब कोई शब्द नहीं बोल रहा है, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम, सिर्फ हरि नाम। तो इसी तरह से अगर हम वास्तव में कोई भी सेवा करते हैं तो अवर कॉन्शियसनेस शुड बी एब्जॉर्ब इन होली नेम ऑफ द लॉर्ड। तो उससे जो भी सेवा करेंगे उस सेवा में वास्तव में हम अपना भाव समर्पित कर सकते हैं। तो अब जब चल रही है सफाई पूरी गुंडीचा मंदिर की बहुत बेहतरीन तरीके से, भगवान बोलते हैं देखते हैं कौन भक्त कितना ज़्यादा वो आज डस्ट और धूल को, मिट्टी को इकट्ठा करता है। तो कंपटीशन चल गया था, एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन। इस संसार में अगर कंपटीशन होता है तो इट इज़ कंसीडर्ड एक्चुअली लिटिल कि लोग अब एक दूसरे से आगे निकलना चाहते हैं। तो लेकिन जब भगवत धाम में होता है तो उससे हमारे भाव भगवान से और जुड़ता है। तो ये एक ट्रांसेंडेंटल कंपटीशन चल चुका है जहाँ पर लोग भक्त अपने अपने, सब लोग, कोई बोल रहा है मेरा इतना इकट्ठा किया, मैंने इतना इकट्ठा किया धूल को, क्योंकि ये मंदिर स्पेशली इन 7 दिनों के लिए ही सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला है, क्योंकि भगवान स्वयं आकर रहेंगे। तो जिसको भी दर्शन लेना है वो इसी मंदिर में आकर दर्शन ले सकता है। तो जब सफाई चल रही है तो भगवान इतना भाव में है, श्री चैतन्य महाप्रभु जब से वो कर रहे हैं कि भगवान आएंगे, विराजेंगे, ऐसा भाव हो गया। तो भगवान की आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं और वो कभी कभी तो अपना स्वयं का कपड़ा लेकर पहुंचने लग जा रहे हैं। तो ये भाव देखने को मिलता है। तो बहुत अच्छी सफाई हुई है गुंडीचा मंदिर की। ऐसा हो गया था जैसे मानो उस मंदिर का भाव श्री चैतन्य महाप्रभु का भाव हो गया था, बिल्कुल उनके मन के जैसे हो गया था, निर्मल। तो खासकर तो इस तरह से ये लीला संपन्न होती है और भगवान फिर जगन्नाथ आते हैं और 7 दिन के लिए वहाँ विराजमान होते हैं। लेकिन ये लीला का वास्तव में हम भक्तों के लिए क्या महत्व है, हमें क्या समझना चाहिए इससे? तो ऐसा समझा जाता है, आचार्य लोग, श्रील प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो गुंडीचा मंदिर है ये हमारे हृदय की तरह है। ये हमारे हृदय एक
हम सबके हृदय में, गीता में भगवान बोलते हैं सर्वस्व चाहम हृदय सन्निविष्टो, मैं सब जीव के हृदय में विराजमान हूँ। तो ये हृदय में भगवान हमारे विराजमान हैं। और अब उस हृदय रूपी मंदिर में अगर वास्तव में हमें, क्योंकि अभी क्या है स्थिति हमारी, अभी हमारे हृदय में बहुत गंदगी है, बहुत गंदगी है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य से भरा पड़ा है हमारा। इसीलिए अभी वी कैन नॉट रियलाइज कृष्ण इन आवर हार्ट, हमको फील नहीं होता है, हाँ, कृष्ण को हम इनवाइट नहीं कर पा रहे हैं। तो वास्तव में अगर हम भगवान को अपने हृदय में इनवाइट करना चाहते हैं, उनको लाना चाहते हैं, तो हमें इसको क्लीन करना पड़ेगा। पहले मन रूपी दर्पण, इसको क्लीन करना पड़ेगा। और इसीलिए बोला जाता है क्लीन करने का तरीका क्या है, चेतो दर्पण मार्जनम। हाँ, चेतो दर्पण मार्जनम, आपकी चित्त को मार्जन करने के लिए आपको भगवान के नाम का आश्रय लेना पड़ेगा। हाँ, आपको उनकी भगवान के बारे में सुनना पड़ेगा। जैसे यहाँ पर हमारे इस पेज में भगवद गीता पर, श्रीमद् भागवतम पर चर्चा होती रहती है। तो इस तरह से ये तरीके हैं जिससे हम मार्जन करेंगे। तो एक बात मैं और आप बता दूं, जब ये गुंडीचा मार्जन लीला चल रही थी तो एक और, तो पहले क्या किया, बड़ा बड़ा जैसे हम लोग सफाई करते हैं तो पहले बड़े बड़े जो कड़ होते हैं धूल के वो हटा देते हैं, फिर छोटे छोटे हटाते हैं। तो ऐसे ही कई लेयर में सफाई होती है। तो कभी कभी जब भक्ति में आते हैं तो बड़ी बड़ी जो हमारे दुर्गुण हैं, अनर्थ हैं, वो तो चले जाते हैं, इन छोटे छोटे बारीक जो अवगुण हैं वो रह जाते हैं। हाँ, तो जैसे हम सब कोई मान लीजिए कोई अगर कुछ गलत चीज़ कर रहा है कुछ खाने में, तो वो सब छोड़ देता है उन चीज़ों को। लेकिन जब बात आती है अपनी अंदर के अहंकार को छोड़ने की, ये सब बहुत मुश्किल से जाता है। तो ये फाइनर सटल फॉर्म ऑफ अनर्थास हैं जो बहुत मुश्किल है जाना। तो इसीलिए कई लेयर्स की क्लीनिंग ज़रूरत होती है। तो हमें बहुत ही केयरफुल रहना चाहिए जब हम अपनी भक्ति में आगे बढ़ते हैं। तो हमें गुरु वैष्णव के आश्रय में अपने आप को पूरा समर्पित कर देना चाहिए, ताकि वो लोग हमारी जो अच्छे से क्लीनिंग कर सकें। तब जाकर जब हम डेली हम प्रैक्टिस करते हैं, धीरे धीरे हमारे हृदय का कंटेमिनेशन जाता जाता है। फिर हमारा हृदय भी उस गुंडीचा मंदिर की तरह हो जाएगा जहाँ पे प्रभु जगन्नाथ आकर निवास करेंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ रूप गोस्वामी बोलते हैं कि अन्नाभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनामृतम। जो हमारी अभिलाषाएं हैं, हम लोग क्या चाह रहे हैं अपनी लाइफ से, वो अलग अलग डिज़ायर्स हैं। कोई ज्ञान का मिश्रण है तो कोई कर्म का मिश्रण है। कर्म का मिश्रण मतलब हम उससे कुछ चाहते हैं, हम जो करना चाहते हैं उससे हमें रिजल्ट चाहिए। तो इस तरह से देयर आर सो मेनी लेयर्स ऑफ अनर्थास जो हम पकड़ कर बैठे हुए हैं। तो हमें उसको छोड़ना पड़ेगा। बहुत बार लोग बोलते हैं कि अरे ये अनर्थ हमको पकड़े हुए हैं। तो एक बार ऐसे ही हुआ कि गुरु अपने शिष्य को, क्योंकि शिष्य बोलता है कि ये अनर्थ मुझे गुरुजी पकड़ा हुआ है, मैं क्या करूं। बहुत बार लोग बोलते हैं क्या करें साहब, माया पकड़ी हुई है माया हमको पकड़ी हुई है, हम क्या करें, हम तो भक्ति नहीं कर सकते। जब भगवान की इच्छा होगी तो भक्ति कर लेंगे। भगवान तो हमसे हर समय चाहते हैं कि भक्ति करें, ये हम नहीं चाहते हैं भक्ति करना, भगवान तो चाहते हैं। हाँ, भगवान नहीं चाहते तो क्यों बोलते हैं यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत। भगवान बार बार क्यों इस संसार में आते हैं। हाँ, तो ये भगवान चाहते हैं कि वही संसार में सब लोग धर्म का आचरण करें, उनकी बात को मानें, उनसे जुड़ें। तो इसलिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम हर लेयर के अनर्थस को हटाएं। तो इसलिए जब वो गुरुजन जो शिष्य के पास जाते हैं तो शिष्य शिष्य को बोलते हैं तुम ऐसा करो, चलो मैं तुम्हारे साथ जंगल में जाता हूँ। तो वो शिष्य को जंगल में लेकर गए, और जब जंगल में लेकर गए तो अचानक जब बीचों बीच जंगल में गए तो गुरु ने उस पेड़ को पकड़ लिया और बोला छोड़ो मुझे छोड़ो। पेड़ को पकड़ के गुरुजी बोल रहे मुझे छोड़ो। तो शिष्य बोल रहा है अरे क्या गुरुजी आप भी कैसी बात कर रहे हैं। हाँ, आप पकड़े हुए हैं पेड़ को, वो थोड़ी पकड़े हुए हैं आपको, तो आप छोड़ेंगे तब वो अपने आप ही छूट जाएगा पेड़। तो बोलता है एग्जैक्टली बेटा, इसी तरह से तुम अनर्थ को पकड़े हुए हो, तुम माया को पकड़े हुए हो। हाँ, तो ये हमें बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है कि ये माया डिसाइड नहीं करेगी, कृष्णा नहीं डिसाइड करेंगे कि हम भक्ति में आएंगे कि नहीं आएंगे। हमारी इच्छा होगी, जिस दिन हमारी इच्छा होगी कि नहीं मैं कृष्ण भक्ति करना चाहता हूँ, अपने जीवन को, मनुष्य जीवन को सार्थक करना चाहता हूँ, उसी दिन हमारे हृदय में प्रभु विराजमान हैं। वो हमें परमात्मा के रूप में वो हमें गाइडेंस देंगे और हमें गुरु साधु शास्त्र के संपर्क में लेकर आएंगे। ये उनकी जिम्मेदारी है कि गुरु और साधु शास्त्र के
सामने आपको प्रस्तुत करेंगे। फिर तो इस तरह से हमें इच्छा करनी पड़ेगी। तो इसीलिए ये गुंडीचा मार्जन की जो लीला है, प्रभु को आज अपने वृंदावन में बुलाना है, अपने इस घर में बुलाना है, तो ज़रूर आप सब लोग अपने हृदय को मार्जन करिए। और सबसे बेस्ट तरीके का मार्जन होता है कि आप सब लोग रोज़ मेक इट अ पॉइंट कि एटलीस्ट वन राउंड, जो लोग चैंटिंग कभी नहीं करते हैं, एटलीस्ट 108 बार आप भगवान का नाम लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ मेडिटेशन एंड बेस्ट फॉर्म ऑफ प्रोसेस, जिससे हम अपने मन को बहुत अच्छे से साफ़ कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। So I'll end the session with this Hare Krishna Mahamantra. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Shri Shri Jagannath Baldev Subhadra Maharani की, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रमानंदे। हरि हरि बोल। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। हरे कृष्णा।